चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक समीकरण आपका था वृत्त का एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का समीकरण था और इस वृत्त के समीकरण से हम लोग को आज सीखना है केंद्र निकालने के लिए। तो आज मेन रूप से हम लोग वृत्त का जो समीकरण दो प्रकार का है, एक आपका दूसरे टाइप का है और एक दूसरे टाइप का है। तो हम लोग को जो देखना है इसमें इससे केंद्र निकालने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, जब क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो, ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो आपका अगर एच कॉमा के निकालना है तो करना क्या है, सिंपल क्या कर देना है कि यहाँ पर गौर से देखें तो एच और के यानी कि केंद्र निकालना हो। क्या निकालना हो? केंद्र। तो केंद्र निकालना हो तो इसमें देखना है कि यहाँ पर एच है माइनस में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्लस में, और यहाँ भी के है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। ये हो गया केंद्र। यानी कहने का मतलब हमारा हो गया कि प्रश्न अगर हो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस या देते हैं +2 का होल स्क्वायर बराबर, इस तरह से कुछ भी आर स्क्वायर, कोई भी अंक हो सकता है, कुछ हो सकता है, कॉमन छोड़ते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एच के स्थान पर कितना है, माइनस में 5 है, तो एच का मान होगा 5 और के स्थान पर है आपका +2, इसलिए यहाँ पर के का मान हो जाएगा -2। मतलब चिन्ह चेंज कर देना है। ये आपका एच का मान 5 हो गया और के का मान हो गया -2। इस तरह से आप इसको ध्यान दे सकते हैं। तो एच और के आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रश्न आपका ये हो गया एच की, त्रिज्या तो आसान है, यहाँ पर मान लीजिएगा 16 लिखा रहा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 लिखा रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो स्क्वायर के नीचे रहेगा वो आर हो जाएगा। त्रिज्या निकालना इस रूप में अगर प्रश्न हो तो त्रिज्या निकालना आसान है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो त्रिज्या आपका 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो आपको 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब त्रिज्या हो जाएगा 4। तो त्रिज्या निकालना आसान है। केंद्र थोड़ा सा मुश्किल है कि चिन्ह देखना पड़ता है, जो चिन्ह आपको दिखेगा उसका उल्टा होगा। अगर माइनस में है तो आंसर प्लस में होगा और प्लस में है तो माइनस में होगा। अब एक बात और है, कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रश्न इस तरह से होता है, क्वेश्चन रह गया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर। इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या सिंपल है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, आर का मान 5 हो गया, इसमें कुछ सोचना नहीं। बात रही यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि x के बगल में जो h होना था वो कहीं कुछ है नहीं, इसका मतलब इसमें h का मान 0 है और k का मान कितना होगा, तो प्लस में है तो माइनस में होगा। इसलिए इसका जो केंद्र हो गया उस केंद्र कितना हो जाएगा, आपका केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,3, ठीक है। इसका केंद्र हो जाएगा, केंद्र इसका हो जाएगा 5,-2। इस तरह से हम प्रश्न को समझ सकते हैं। तो जब इस तरह का जब प्रश्न रहे और आपको त्रिज्या और केंद्र निकालना कहे तो आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो दूसरे टाइप का प्रश्न था। तो दूसरे टाइप का जो समीकरण था वृत्त का, वह कुछ इस प्रकार से था। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। दूसरी टाइप का जो वृत्त का समीकरण था यहाँ था। और अगर इस तरह का कोई प्रश्न हो, इस प्रकार का कोई प्रश्न हो और उसका केंद्र और त्रिज्या निकालना हो, तो इसमें क्या करना होता है, देखिए समीकरण ये हो अथवा ये हो, जब कल हम सॉल्व किए थे तो उसमें केंद्र h के था और त्रिज्या आपका r था। आज भी आप लोग का उसी प्रकार से है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी त्रिज्या आपका मतलब आर ही होगा लेकिन केंद्र h के ही होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें h निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा,
तो इस तरह का फॉर्म हो तो एक फार्मूला होता है, केंद्र बराबर, इसको नोट कर लेना है, -1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कॉमा, फिर -1/2 इंटू बाई का गुणांक, बाई का गुणांक, इसको लिख लेंगे बाई का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका किसके लिए है, एच के लिए है, एक इसके लिए, के के लिए। मतलब यहाँ फार्मूला क्या लिखे हैं, x का गुणांक, मतलब x के बगल में जो रहेगा, इसको गौर से देखिए, तो पहले हम लिखेंगे -1/2, फिर x का गुणांक, मतलब x के बगल में क्या है, x के बगल में है -2h, हो गया। यहाँ पे है -1/2 इंटू बाई का गुणांक, तो बाई के बगल में क्या है, -2 की। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h कॉमा के बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान चीजें है। इसे मान लीजिए अगर हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि आपका प्रश्न हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर 4x, हाँ 4x और -5y और +9, इस तरह से कुछ दे दिए। ठीक है, और इसमें क्या कहा कि इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सी क्या क्या पूछा गया है, केंद्र और त्रिज्या। ठीक है, यहां था हम देते हैं 6 लिख देते हैं। ठीक है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें, दो चीजें। तो केंद्र के लिए इस रूप में जो फॉर्मूला हम बताए हैं, केंद्र बराबर क्या बताए हैं, -1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बताए हैं, और बाई के लिए मतलब क्या होता है, -1/2 इंटू बाई का गुणांक। अभी देखते जाएंगे, बाद में इसको नोट्स बना लेंगे। ये हुआ फार्मूला। अब यहाँ पर -1/2 हो गया, और x का गुणांक मतलब x के बगल में, तो x के बगल में बाबू है यहाँ पर 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, -1/2 फिर से गुना बाई का गुणांक, तो बाई के बगल में -6, एकदम जो है वो लिखना है, डर नहीं कर सकता नहीं। तो 2 दूना 4 कट जाएगा, और 2 तिया 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो -2 यहाँ बचेगा, और माइनस माइनस यहाँ +3 बचेगा, का ख्याल रखना है। तो ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र कितना हो गया, -2,3, जिसको हम बोलते हैं h, k। बात रहा त्रिज्या, बात रहा त्रिज्या का, तो त्रिज्या ये जो दिया हुआ है 9, यह c का वैल्यू है, पता होना चाहिए। जब कल हम सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में इसको c लिखे थे, जो हम लोग का मेन समीकरण होता था उसका c था, तो हम कह सकते हैं c का मान 9, लेकिन हमें निकालना है त्रिज्या। तो कल एक फॉर्मूला आप लोग लिखे थे, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला लिखे थे, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग त्रिज्या का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, h का मान आपका दिया हुआ है -2, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस k का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, r आपको मालूम करना है, इसको छोड़ देंगे, c इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, 9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, r को उस तरफ भेज देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर इस तरफ आएगा तो -9 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 4 बराबर आर स्क्वायर, इसलिए आर को हम लिख सकते हैं √4, तो आर का मान हो जाएगा 2। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लॉन्ग से निकालना पड़ेगा त्रिज्या का मान, लेकिन हिसाब बन जाएगा। जब उस फॉर्म में रहेगा जो पहले वाला समीकरण था, वो थोड़ा आसान है, डायरेक्टली दिख जाता है, लेकिन इस रूप में अगर समीकरण रहेगा तो आपका h, के निकालना तो आसान है, लेकिन ये जो होता है c का मान होता है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे दोनों समीकरण से त्रिज्या और केंद्र निकालने के लिए। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा अपने तरफ से, और जो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइएगा। जैसे कि इसमें किताब खोलिएगा, इसमें उसके आगे से हम होमवर्क दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।